गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज़ में हम कर रहे हैं चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के बेसिक समझे थे। इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। जो ये क्वेश्चंस गिवन हैं इसमें से प्रॉफिट और लॉस बताना है और साथ में प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। इसमें सबसे पहले आप फॉर्मूला नोट कर लो प्रॉफिट का। प्रॉफिट इक्वल होता है यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था कि यदि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे ही लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस क्या हो, कम हो। तो इसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो फिर क्या होगा, लॉस। अब देखो इसी क्वेश्चन का ए पार्ट क्या बोला है इसके अंदर। गार्डनिंग शेयर्स bought for ₹250 and sold for $325। bought it means खरीदा है, खरीदा है मतलब कॉस्ट प्राइस है। ये कॉस्ट प्राइस कितनी है, 250। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 250 एंड सोल्ड कितने का है 325 का। सेलिंग प्राइस 325। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 325 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 250। तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 250 325 में तो 250 जाएंगे 75। तो प्रॉफिट कितना आया 75। अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है उन्होंने, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 75, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है 250 इंटू 100। ये कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75 और 3 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये सॉरी परसेंटेज में है 30%। प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 30%। इट मीन्स कि उसने इसको गार्डनिंग शेयर को बेच के उसको 30% का प्रॉफिट हुआ है। बस आपको इसके फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए कि प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, लॉस का क्या फॉर्मूला है, ऐसे ही प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है और लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला है। अब देखो इसका बी पार्ट। A refrigerator bought for ₹12,000 and sold at
13,500 की रेफ्रिजरेटर उसने 12,000 का खरीदा और 13,500 का बेचा, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस 12,000, सेलिंग प्राइस 13,500। अब इसमें भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 13,500 और कॉस्ट प्राइस है 12,000, तो इसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा? 1,500। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना आया है? 1,500 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था? 12,000 इंटू 100। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसल, तो अब ये 3 पे कट हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ये आ गया। अब 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 पे भी कैंसिल कर दो, या फिर यहाँ पे 50 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, 25, 2 ज़ा 50, ये लगभग 12.5% क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, या 25/2 भी आप लिख सकते हो। अब देखो इसका सी पार्ट। A cupboard bought for rupees 2,500 and sold at 3,000, कि कोई कबर्ड था, ठीक है, जो फर्नीचर होता है कोई भी, वो 2,500 का खरीदा था और बेचा है 3,000 का। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 2,500 एंड सेलिंग प्राइस है 3,000। तो अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस कितना है? 3,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 2,500, तो 3,000 में से 2,500 जाएंगे, 500 का उसको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 500 अपॉन 2,500 इंटू 100। बस आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, बाकी तो उसमें वैल्यूज ही पुट करनी है। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 25 2 ज़ा 50, ये 20% का इसको प्रॉफिट हुआ है कबर्ड सेल करके। अब देखो इसका डी पार्ट। A skirt bought for rupees 250 and sold at 150। कोई स्कर्ट थी, ठीक है, वो खरीदी कितने की है? 250 की, और बेची है 150 की। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 250, और सेलिंग प्राइस है 150। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इसका, कॉस्ट प्राइस 250 एंड सेलिंग प्राइस है 150। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो इसको लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है लॉस के अंदर, और सेलिंग प्राइस क्या होता है? कम होता है।
देन लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है इसके अंदर 250 एंड सेलिंग प्राइस है 150, तो इसको कितने का लॉस हुआ है 100 का। तो इसकी लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितने का हुआ है इसको 100 का, कॉस्ट प्राइस कितना था 250 इंटू 100, परसेंटेज के नाम का 100 लग जाता है। 0 से 0 कैंसल, 25 टू ज़ा सॉरी 25 फोर ज़ा 100, तो लॉस कितने का हुआ है इसको 40% का। लॉस परसेंटेज कितना आया है 40%। इसके साथ ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज, कि इसमें से जो रेशोज गिवन हैं इसमें से हर पार्ट की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल पार्ट निकालेंगे कि टोटल पार्ट कितना है। जैसे मैंने परसेंटेज में भी बताया था, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, आई थिंक एक्सरसाइज 7.1 में बताया था बेसिक के अंदर। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है पार्ट अपॉन होल इंटू 100। लिखवा देता हूँ, परसेंटेज निकालने का था पार्ट अपॉन होल इंटू 100। अब ये ए पार्ट के अंदर क्या है 3:1 गिवन है, तो इसका सबसे पहले टोटल पार्ट निकालेंगे। टोटल पार्ट कितना है इसका 3 + 1 = 4। तो फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज कितना आएगा 3/4 इंटू 100%। ये कट हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25 3 ज़ा 75%। ऐसे ही सेकंड पार्ट में 1 है, तो 1 अपॉन टोटल पार्ट कितना है 4 इंटू 100% = ये कट हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये आ जाएगा 25%। ठीक है, देख लो 75 और 25 पूरा 100% आ जाएगा। परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। अब देखो इसका सेकंड बी पार्ट, सेम एज इट इज। बी पार्ट में क्या है रेशो 2:3:5। सबसे पहले इसका टोटल पार्ट 2 + 3 + 5, 2 3 5, 5 और 5 10। तो फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट 2 है और टोटल पार्ट कितना है 10, 2/10 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसल, 2 10 ज़ा 20%। ऐसे ही सेकंड पार्ट 3/10 इंटू 100%। सेकंड पार्ट 3 था, तो ये 0 से 0 कैंसल, ये आ जाएगा 30%। ऐसे ही थर्ड पार्ट
5/10 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल, 5 10 जा 50%। देखो 50 और 30 80, 80 और 20 100%। ये आपका आंसर है। अब देखो इसका सी और डी पार्ट। सी पार्ट 1:4। सबसे पहले इसका टोटल पार्ट, वन प्लस 4 ये आ जाएगा 5। अब फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट क्या है 1, टोटल पार्ट कितना है 5 इंटू 100%। ये कट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 0 ये आ जाएगा 20%। ऐसे ही सेकंड पार्ट 4/5 इंटू 100%। 5 2 जा 10, 0, 25 जा 100 होते हैं, 4 2 जा 8 या 24 जा 80%। ठीक है, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 80%। बस इसका जो टोटल परसेंटेज आएगी ना वो हमेशा 100 में आएगी। अब देखो इसका डी पार्ट, 1:2:5। same as it is as we did in previous questions. Total part 1 plus 2 plus 5, 1 2 और 5, टोटल पार्ट आ जाएगा 5 2 7 और 1 8। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज निकालेंगे, क्या है 1 और टोटल पार्ट कितना है 8, तो 1/8 इंटू 100%। इसको आप कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये आ जाएगा 25/2%। 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12.5%। 25 का हाफ कितना होता है 12.5। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है 2 और टोटल पार्ट क्या है 8। बस जो आपने टोटल पार्ट एक बार निकाल लिया ना वो हर उसमें, हर पार्ट में, ईच पार्ट में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इंटू 100%। 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 25 पे कटेगा क्योंकि 25 4 जा 100 होते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 25%। अब इसका रह गया थर्ड पार्ट जो है 5/8, 5/8 इंटू 100%। ये 4 2 जा 8, ये 25 पे कट होएगा। अब क्या है 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 125/2%। 125 को 2 से डिवाइड कर दो, 125 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 जा 12, यहाँ 5 आ गया, 2 2 जा 4, 1, अब 1 तो जाएगा नहीं तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे, 0 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 62.5%। तो इसका टोटल करके देख लो कितना आएगा, 100% आएगा। देखो 62 और 12 74 और डेसिमल से डेसिमल 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 75 और 25 100%।
अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, the population of a city decreased from 25,000 to 24,500, find the percentage decrease। इसमें किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 25,000 से कम होकर 24,500 हो गई है, इसके अंदर परसेंटेज डिक्रीज बताना है कितना हुआ है। इसका हमने एक फॉर्मूला किया था, वो मैं नोट कर देता हूँ। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला था वो, चाहे इंक्रीज हुआ है चाहे डिक्रीज हुआ है, अमाउंट ऑफ चेंज ये हमने बेसिक के अंदर किया था अपॉन इनिशियल अमाउंट, और परसेंटेज के नाम का 100, ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर इनिशियल जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, इनिशियल पॉपुलेशन वो है 25,000 है ना, हाँ 25,000, एंड जो बाद में चेंज पॉपुलेशन है इसकी या फाइनल पॉपुलेशन 24,500। अब चेंज कितने का है या डिक्रीज कितनी हुई है, डिक्रीज हुई है 25, मतलब 500 का चेंज आया है इसके अंदर, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे इसका परसेंटेज चेंज का। अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन इनिशियल अमाउंट इनटू 100। अमाउंट ऑफ चेंज कितना है, 500 का इसमें चेंज आया है, इनिशियल अमाउंट कितनी थी 25,000 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसल, जीरो से ये जीरो कैंसल और इस जीरो से ये जीरो कैंसल, 25 टू ज़ा 50, तो परसेंटेज कितना आया है 2% का इसके अंदर चेंज हुआ है, तभी जाके पॉपुलेशन कितनी हुई है 24,500। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 25,000 का 2% निकाल के आपके पास ये फाइनल पॉपुलेशन आ जाएगी। अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन, अरुण bought a car for ₹3,50,000 कि अरुण ने कार खरीदी 3,50,000 की। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000, और अगले साल जो कार का प्राइस था वो कितना हो गया 3,70,000। वट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज कि कितने प्रतिशत जो कार का प्राइस है वो बढ़ा है। तो सबसे पहले यही इनिशियल प्राइस कितना है 3,50,000 एंड फाइनल प्राइस 3,70,000, और चेंज या इंक्रीज कितना हुआ है 370 इंक्रीज है, और कितने से इंक्रीज है 350 से, इट मींस 20,000 का इसके अंदर इंक्रीज आया है। तो सेम परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ चेंज
अपॉन इनिशियल अमाउंट इंटू 100। अमाउंट ऑफ चेंज कितना है 20,000। इनिशियल अमाउंट कितनी थी 3,50,000 और परसेंटेज के नाम का यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 0 कट हो जाएंगी। अब इसको 5 पे कट कर सकते हो आप। 5 पे 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 या 40, 5 जा 200। ये आ जाएगा 40/7%। या आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। 40 को 7 से डिवाइड करोगे 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5 5:5/7 आ जाएगा। 5:5/7%। अब देखो इसका 5th क्वेश्चन। आई बाय अ टीवी ₹4 10,000 कि मैंने एक टेलीविज़न खरीदा 10,000 का एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% और उसको 20% के प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, और उसका मुझे कितने पैसे प्राप्त हुए या कितनी मनी मुझे उसकी प्राप्त हुई। तो सबसे पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस देखो कितना है। 10,000। अब प्रॉफिट कितने का हुआ है 20% का। प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ 10,000। तो प्रॉफिट निकालेंगे 20/100 इंटू 10,000। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। तो प्रॉफिट आ जाएगा 20 को 100 से करेंगे 2,000 का प्रॉफिट आ गया। और पूछा गया इसके अंदर कि हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, कि इसके बदले में मुझे कितनी मनी मिलेगी। तो मतलब सेलिंग प्राइस अब कितना हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जितने का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना था 10,000 प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ है 2,000 का। तो 10 + 2 12,000। 12,000 उसको मिलेंगे। ये वही फॉर्मूला है जो प्रॉफिट का फॉर्मूला था। जैसे प्रॉफिट किसके इक्वल था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस यही रह गया, कॉस्ट प्राइस इधर जाके प्लस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। ये यही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। मतलब एक फॉर्मूले के यहाँ पे 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। अब यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बने रहिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद।